स्वागत है दोस्तों व्यू ऑफ लाइफ चैनल पर। आज मेरा विषय है प्रकृति के बारे में। दोस्तों, आपको पता है हमारे जीवन के लिए प्रकृति का क्या महत्व है और हम किस तरीके से उस पर निर्भर है। ऐसा क्या है जो प्रकृति हमसे चाहता है और क्यों? इसके लिए पूरा वीडियो देखिएगा ज़रूर। दोस्तों, विज्ञान ये कहता है कि इस दुनिया का जन्म 454 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इसके बाद हमारी पृथ्वी ने धीरे धीरे प्रकृति को निर्माण किया और अनेक तरीकों का जीवन को जन्म दिया है। कितने सालों से ये प्रकृति हमारे जीवन को चलाता आ रहा है। हमारे जीवन का हर आवश्यकताओं का वस्तु प्रकृति से ही मिलती है। हमारे जीवन में इस प्रकृति का जितना आवश्यकता है, क्या उतना आवश्यकता प्रकृति को हमारा है? मेरे माने तो उतना नहीं। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि कहते हैं कि मानव का जन्म 54 लाख वर्ष पहले हुआ था। उसके बाद फिर से अस्तित्व मिट चुका था और फिर एक बार 2 लाख वर्ष पहले हुआ है। इसका अर्थ तो यही कहता है ना, प्रकृति 400 करोड़ वर्ष से पहले है और उस वक्त तो कोई मानव का जीवन अस्तित्व भी नहीं। इसका मुख्य कारण है प्रकृति अपने आप को ठीक करना या पुनर्निर्मित करना जानता है। दोस्तों, ये धरती हमें क्या कुछ नहीं देती है। इस धरती को कोई स्वार्थ ही नहीं। ये प्रकृति हमारे बालों के शैम्पू और तेल से लेकर लड़कियों के पैरों के पायल तक हर वस्तु इसमें से पाते हैं और खाने पीने के आहार तक लेकर इस्तेमाल करने वाले हर डिवाइस जैसे टीवी, मोबाइल, लैपटॉप जैसे सामान भी इस प्रकृति से ही पाए हैं। अब ये मत सोचना कि मोबाइल और लैपटॉप पेड़ में उगते हैं और धरती के अंदर मिलते हैं। मेरा कहने का अर्थ उनको तैयार करने और चलाने के लिए छोटी सी छोटी वस्तु और ऊर्जा भी प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं। प्रकृति केवल वस्तुओं को देना ही नहीं, बल्कि हमें अंतर मन की खुशी और बुद्धि को शांत करवाता है। जब जब इंसान दुख और कष्ट से असंतुष्ट हो, उस वक्त वो कहीं घूमने जाता है और प्रकृति का कोई नज़ारा देखते ही वो हर दुख और कष्ट को भूल जाता है। पता नहीं क्या ऐसा अद्भुत दृश्य है, पर मन पूरी तरीके से शांत हो जाता है। दोस्तों, ये धरती केवल इतना ही नहीं देता, बल्कि हमारे जीवन जीने का तरीका भी यही सिखाता है। जैसे कि एक नदी बहता है तो वो अपनी मंजिल समुद्र तक पहुंचकर ही रहता है। बीच में कोई भी बाधा आए, वो अपना रास्ता बदलता है या उस बाधा को बीच में से काट देता है। उसे काटने के लिए समय लेता जरूर है, पर अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही रहता है। इससे तो यही सीख मिलती है ना, कोई लक्ष्य के बीच में बाधा आए तो उसका समाधान ढूंढना चाहिए और वो समाधान रास्ता बदलना या उसे बीच में से काट देना। उसके लिए कितना भी समय लगे, अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही चाहिए। केवल इतना ही नहीं, हम शिकार करना या जाल बिछाना जैसे सोच भी जानवरों से सीखते हैं। केवल मांसाहार सेवन करने वाला प्राणी सिर्फ क्रूर होता है और शाकाहार प्राणी शांति का स्वभाव रखता है। कहने के लिए बहुत सारे बातें हैं दोस्तों, पर मैं कोई किताब नहीं लिख रहा हूँ। आप अपनी नज़रों से देखना सीखिए। यदि कोई देख सकता है तो उसको कोई मतों का किताब पढ़ने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि गीता में कृष्ण की बातें और गौतम बुद्ध के विचार इस प्रकृति के उदाहरण से ही जुड़े हुए हैं। जो इस बात को समझ लेता है वो इस संसार का हर ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अब तो मैंने ये कह दिया कि प्रकृति हमारे लिए क्यों महत्व है, पर क्या इन सब के बाद भी हमने प्रकृति के लिए हमारा धर्म निभाया? इसको जानने के लिए आपको अगले भाग का इंतजार करना पड़ेगा। शुक्रिया दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए, और इस वीडियो को शेयर करिएगा ज़रूर। धन्यवाद।